नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अलीशा सक्सेस पॉइंट पर आपका फिर से स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। आज की जो हमारी क्लास है वो एडजेक्टिव से ही संबंधित रहेगी। एडजेक्टिव्स के डिफरेंट यूजेस वो आज हम अपनी इस क्लास में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ, तो देखिए यूजेज ऑफ मैनी एंड मच। यूजेज ऑफ मैनी एंड मच। मैनी का प्रयोग कहाँ किया जाता है और मच का प्रयोग कब किया जाता है, ये डिफरेंस है वो इस स्लाइड में बताया गया। देखिए, द डिफरेंट यूजेज ऑफ मैनी एंड मच आर डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। कि मैनी और मच के जो अलग अलग उपयोग होते हैं, यूजेज होते हैं, उनको हम नीचे दिए गए शीर्षकों के अंतर्गत देख सकते हैं। पहला है यूज ऑफ मैनी। मैनी का प्रयोग कैसे करते हैं। The adjective many is always used before plural countable nouns as given in the following examples। क्या कह रहा है कि एडजेक्टिव मैनी का प्रयोग हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले इसका यूज किया जाता है, जैसा कि इन उदाहरणों में देखिए। एग्जाम्पल्स देखिए, देयर वर मैनी गर्ल्स इन द पार्क। यहाँ पे मैनी एडजेक्टिव है, इसके बाद जो नाउन है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव मैनी हैज बीन यूज्ड बिफोर द प्लूरल काउंटेबल नाउन गर्ल। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि मैनी का प्रयोग हमेशा काउंटेबल प्लूरल नाउन के पहले किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, शी मेड मैनी मिस्टेक। यहाँ पे मैनी एडजेक्टिव है, ठीक है, और मिस्टेक यहाँ पे नाउन है। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव मैनी हैज बीन यूज्ड बिफोर द प्लूरल काउंटेबल नाउन मिस्टेक। मिस्टेक गलतियां उनको गिना जा सकता है, कितनी गलती हुई है, इसलिए काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है, मैनी पीपल फील दैट द लॉ शुड बी चेंज्ड। यहाँ पे मैनी एडजेक्टिव है और पीपल है वो काउंटेबल प्लूरल नाउन है। ठीक है। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव मैनी हैज बीन यूज्ड बिफोर द प्लूरल काउंटेबल नाउन पीपल। यहाँ पे मैनी का प्रयोग है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन पीपल के पहले किया गया है। देयर आर टू मैनी बसेज ऑन द रोड टूडे। यहाँ पे मैनी एडजेक्टिव है, बसेज है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव मैनी हैज बीन यूज्ड बिफोर द। बहुत सारी बसें, इस अर्थ में मैनी का प्रयोग किया गया है। वी हैव नॉट गॉट मैनी बुक्स इन आवर लाइब्रेरी। यहाँ पे मैनी एडजेक्टिव है और बुक्स है वो क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव मैनी हैज बीन यूज्ड बिफोर द प्लूरल काउंटेबल नाउन बुक्स। यहाँ पे मैनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन बुक्स के पहले एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ मच। मच का प्रयोग। मच एडजेक्टिव मच is always used before singular uncountable noun as given in the following example।
क्या समझे कि मत्स्य का प्रयोग हमेशा एक वचन न गिनने योग्य संज्ञाओं के पहले किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखिए, मच मिल्क, मच यहाँ पे एडजेक्टिव है, मिल्क है वो अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है। वाज यूज्ड इन द पार्टी, ठीक है, तो मत्स्य का प्रयोग अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले किया जाता है। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव मच हैज बीन यूज्ड बिफोर द सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मिल्क, कि इस वाक्य में अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है मिल्क, उसके पहले एडजेक्टिव मच का प्रयोग हुआ है, मैनी का प्रयोग यहाँ पे गलत होगा। देयर इज नॉट मच वाटर इन द पॉन्ड, तो यहाँ पे मच है वो क्या है, एडजेक्टिव है, वाटर है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव मच has been used before the singular noun countable noun water, इस वाक्य के अंदर अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन वाटर के पहले मच एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, आई डू नॉट हैव मच मनी, आई डू नॉट हैव मच मनी विद मी, कि यहाँ पर जो मनी है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और मच है वो एडजेक्टिव है। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव मच हैज बीन यूज्ड बिफोर द सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मनी, ठीक है, इस वाक्य में भी अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन मनी के पहले मच का प्रयोग हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, he does not have much wisdom, मच एडजेक्टिव है, विजडम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव मच हैज बीन यूज्ड बिफोर द सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन विजडम, कि इसमें भी अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन विजडम के पहले मच एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, देयर वाज मच डिस्कशन, देयर वाज मच डिस्कशन अबाउट द रीजंस फॉर द फेल्योर, यहाँ पे डिस्कशन अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है और मच है वो एडजेक्टिव है। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव मच हैज बीन यूज्ड बिफोर द सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन डिस्कशन, कि इस वाक्य में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन डिस्कशन के पहले मच एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। तो सीधी सी बात यही आ रही है कि जो जिसे गिना जा सके उसके पहले मैनी लगाओ और वो नाउन है वो प्लूरल होनी चाहिए, और जिसे न गिना जा सके वो नाउन सिंगुलर होनी चाहिए और उसके पहले मच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ फार्दर एंड फर्दर, फार्दर का मतलब होता है दूर और फर्दर मीन्स आगे। द डिफरेंट यूजेज ऑफ एडजेक्टिव फार्दर एंड फर्दर आर डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स, फार्दर और फर्दर का डिस्कशन निम्न बिंदुओं से किया जाएगा। पहला यूजेज ऑफ फार्दर, फार्दर का प्रयोग। द एडजेक्टिव फार्दर रेफर्स टू डिस्टेंस एज गिवन इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स, यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब दूरी से, कि यहाँ पे जो एडजेक्टिव फार्दर है उसका मतलब दूरी से है, जैसा कि निम्नलिखित उदाहरणों में दिया गया है। देखिए एग्जांपल्स, भागलपुर इज फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन पटना, फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन पटना, कि भागलपुर है वो दिल्ली से पटना के बजाय ज्यादा फार्दर है, ज्यादा दूर है, दूर के अर्थ में प्रयोग किया जाएगा वो फार्दर का किया जाएगा।
इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव फार्दर हैज बीन यूज्ड टू एक्सप्रेस डिस्टेंस। इस वाक्य के अंदर फार्दर जो एडजेक्टिव है उसका प्रयोग है दूरी को व्यक्त करने के लिए, दूरी को इंगित करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है मुंबई इज फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन भोपाल। यहाँ पर भी फार्दर का प्रयोग है वो दूरी को दर्शाने के लिए किया गया है। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव फार्दर हैज बीन यूज्ड टू एक्सप्रेस डिस्टेंस, की दूरी को व्यक्त करने के लिए फार्दर एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है द स्कूल इज फार्दर फ्रॉम माई हाउस देन फ्रॉम योर्स, कि मेरा ये स्कूल है वो मेरे घर के बजाय आपके घर से ज्यादा दूर है। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव फार्दर हैज बीन यूज्ड टू एक्सप्रेस डिस्टेंस, दूरी को व्यक्त करने के लिए फार्दर एडजेक्टिव का प्रयोग इस सेंटेंस में किया गया है। नेक्स्ट है दुबई इज फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन लाहौर, कि दुबई है वो दिल्ली से लाहौर के बजाय ज्यादा दूर है, फार्दर दूर। इन दिस सेंटेंस द adjective farther has been used to express distance, कि इस वाक्य के अंदर एडजेक्टिव फार्दर का प्रयोग भी दूरी को व्यक्त करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है चंडीगढ़ इज फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन पटियाला। यहाँ पर भी फार्दर का प्रयोग है वो एडजेक्टिव के रूप में डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया गया है। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव फार्दर हैज बीन यूज्ड टू एक्सप्रेस डिस्टेंस। तो क्या समझे कि फार्दर का प्रयोग हमेशा दूरी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है यूज ऑफ फर्दर। फर्दर क्या होता है? आगे, अतिरिक्त। द एडजेक्टिव फार्दर रेफर्स टू एडिशनल, अतिरिक्त के रूप में, एज गिवन इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स, जैसा कि नीचे दिए गए उदाहरणों में दिया गया है। एग्जांपल देखिए, आई शैल सेंड यू फर्दर इंफॉर्मेशन वेरी सून। फर्दर मीन्स आगे की, और ज्यादा। कि मैं तुम्हें आगे की और अधिक ज्यादा सूचना है वो जल्दी ही भेजूंगा। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव फर्दर हैज बीन यूज्ड टू एक्सप्रेस एडिशनल, कि इस वाक्य के अंदर कुछ अतिरिक्त को व्यक्त करने के लिए फर्दर एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। मोर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टेक्ट योर नियरेस्ट रिटेलर, कि और अधिक ज्यादा सूचना के लिए कृपया अपने नजदीकी रिटेलर से संपर्क करें। यहाँ फर्दर मीन्स और अधिक, अतिरिक्त, एडिशनल। ठीक है, इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव फर्दर हैज बीन यूज्ड टू एक्सप्रेस एडिशनल, अतिरिक्त, और ज्यादा, इंफॉर्मेशन के अर्थ में फर्दर एडजेक्टिव का प्रयोग है वो किया गया है। देयर इज नो फर्दर न्यूज अबाउट द ट्रेन एक्सीडेंट। फर्दर मीन्स आगे की, कि ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में कोई और आगे की न्यूज या कोई एक्स्ट्रा या अतिरिक्त एडिशनल न्यूज नहीं है। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव फर्दर हैज बीन यूज्ड टू एक्सप्रेस एडिशनल, कुछ अतिरिक्त सूचना बताने के लिए एडजेक्टिव फर्दर का प्रयोग हुआ है। He went to America for further education, कि वह अपनी आगे की और शिक्षा के लिए अमेरिका गया, और अधिक आगे, इसके अतिरिक्त शिक्षा लेने के लिए। In this sentence, the adjective further has been used to express additional, कि कुछ और अधिक जानकारी उसके बारे में, अतिरिक्त सूचना के देने के लिए एडजेक्टिव फर्दर का प्रयोग किया गया है। For further details कॉल दिस नंबर, कि और अधिक
विवरण या जानकारी लेने के लिए इस नंबर पर कॉल कीजिए। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव फर्दर हैज बीन यूज्ड टू एक्सप्रेस एडिशनल। इस वाक्य के अंदर भी फर्दर का प्रयोग अतिरिक्त कुछ बताने के लिए, अतिरिक्त सूचना देने के लिए किया गया है। आगे की या अतिरिक्त सूचना बताने के लिए फर्दर का प्रयोग, दूरी को व्यक्त करने के लिए फार्दर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। नियरेस्ट एंड नेक्स्ट, देखिए द डिफरेंट यूजेज ऑफ एडजेक्टिव नियरेस्ट एंड नेक्स्ट आर डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। निम्न वाक्यों में इसको डिस्कस किया गया है। यूज ऑफ नियरेस्ट, नियरेस्ट का क्या होता है? पास में। ठीक है, द एडजेक्टिव नियरेस्ट refers to the distance of a person or a thing as given in the following examples। कि नियरेस्ट एडजेक्टिव है, उसका प्रयोग किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की दूरी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है कि वो कितना दूर है उस वस्तु से या वो वस्तु उस व्यक्ति से, उनके बीच में कितना गैप है, वो दर्शाने के लिए नियरेस्ट एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल्स देखिए, पारस इज द नियरेस्ट सिनेमा हॉल फ्रॉम आवर हाउस। कि पारस है वो हमारे घर के सबसे पास में सिनेमा घर है। नियरेस्ट, द नियरेस्ट का मतलब सबसे नजदीक, नजदीकी बताने के लिए यहाँ पे नियरेस्ट का प्रयोग हुआ है। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव नियरेस्ट हैज बीन यूज्ड टू एक्सप्रेस डिस्टेंस। किस वाक्य के अंदर भी नियरेस्ट एडजेक्टिव का प्रयोग डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया गया है कि उसके घर की उस सिनेमा हॉल से कितनी दूरी है, उसके घर के पास में सबसे नजदीक में कौन सा सिनेमा घर है। सर्वोदय विद्यालय इज द नियरेस्ट स्कूल फ्रॉम आवर कॉलोनी। यहाँ पे सर्वोदय विद्यालय वो हमारी कॉलोनी के सबसे नजदीक में है, उसकी दूरी वो सबसे कम है। In this sentence, the adjective nearest has been used to express distance। इस वाक्य के अंदर भी nearest adjective का प्रयोग distance को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट देखिए, Holy Family is the nearest hospital for us। यहाँ पे नियरेस्ट नजदीक है कौन सा? होली फैमिली। कहां से? हॉस्पिटल हमारे से। इसमें दूरी को व्यक्त करने के लिए नियरेस्ट का प्रयोग हुआ है। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव नियरेस्ट हैज बीन यूज्ड टू एक्सप्रेस डिस्टेंस। नेक्स्ट है क्राउन प्लाजा इज द नियरेस्ट होटल फ्रॉम द एयरपोर्ट। कि एयरपोर्ट के सबसे नजदीक जो होटल है वो सबसे नजदीक है, वो क्राउन प्लाजा है। ठीक है, इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव नियरेस्ट हैज बीन यूज्ड एक्सप्रेस डिस्टेंस। इस वाक्य में भी एडजेक्टिव नियरेस्ट का प्रयोग डिस्टेंस को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए किया गया है। विच इज द नियरेस्ट सुपरमार्केट फॉर यू। कि तुम्हारे लिए सबसे नजदीक सुपरमार्केट कौन सा है। तो नजदीकी के अर्थ में दूरी को व्यक्त करने के लिए नियरेस्ट एडजेक्टिव का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, जो डिस्टेंस को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ नेक्स्ट। नेक्स्ट का प्रयोग, The adjective next refers to the position of a person or a thing as given in the following examples। या समझे कि एडजेक्टिव नेक्स्ट है वो किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति के आगे क्या है, उस स्थिति को व्यक्त करने के लिए नेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि उदाहरण में बताया गया है। My friend lives in the next house। कि मेरा मित्र है वो अगले ही घर में रहता है। उस मित्र की पोजीशन क्या है? कि अगले घर में वो रहता है। उसकी पोजीशन बताने के लिए
स्थिति बताने के लिए नेक्स्ट का प्रयोग होता है। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव नेक्स्ट हैज बीन यूज्ड टू एक्सप्रेस पोजीशन, कि उसकी स्थिति को बताने के लिए नेक्स्ट एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। द नेक्स्ट बिल्डिंग बिलोंग्स टू मिस्टर अग्रवाल, कि अगली जो बिल्डिंग है वो मिस्टर अग्रवाल की है, मिस्टर अग्रवाल उससे संबंध रखते हैं। कौन सी बिल्डिंग से? नेक्स्ट, तो पोजीशन बताने के लिए नेक्स्ट का प्रयोग हुआ है। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव नेक्स्ट हैज बीन यूज्ड टू एक्सप्रेस पोजीशन, पोजीशन बताने के लिए एडजेक्टिव नेक्स्ट का प्रयोग किया गया है। वी विल डिस्कस इट इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर, कि इसके बारे में हम अगले चैप्टर में और अधिक डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। किसमें? अगले चैप्टर में। अगले के अर्थ में उसकी पोजीशन क्या है? अगले चैप्टर के अंदर। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव नेक्स्ट हैज बीन यूज्ड टू एक्सप्रेस पोजीशन, यहाँ पर भी एडजेक्टिव नेक्स्ट है वो पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज्ड हुआ है। टर्न लेफ्ट एट द नेक्स्ट ट्रैफिक सिग्नल्स, कि अगले यातायात सिग्नल पर, ट्रैफिक सिग्नल पे लेफ्ट साइड में टर्न लेना है। कहाँ पे? नेक्स्ट, अगले, उसकी पोजीशन क्या है? अगले, ठीक है। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव नेक्स्ट हैज बीन यूज्ड टू एक्सप्रेस पोजीशन, यहाँ पर भी एडजेक्टिव नेक्स्ट का प्रयोग उस सिग्नल की पोजीशन बताने के लिए किया गया है। सूरज इज सिटिंग नेक्स्ट टू द विंडो, सूरज है वो विंडो के बिल्कुल आगे बैठी है, पास में बैठी है, नजदीक में बैठी है, खिड़की के सामने बैठी है, तो उसकी पोजीशन है वो विंडो के नेक्स्ट आगे है, जस्ट, ठीक है। तो इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव नेक्स्ट हैज बीन यूज्ड टू एक्सप्रेस पोजीशन, इस वाक्य में भी एडजेक्टिव नेक्स्ट का प्रयोग है वो पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ फ्यू, ए फ्यू एंड दी फ्यू। ए फ्यू, ए फ्यू एंड दी फ्यू के प्रयोग। द एडजेक्टिव फ्यू, ए फ्यू एंड दी फ्यू आर यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन्स। बात नंबर 1, कि इनका प्रयोग हमेशा गणने योग्य संज्ञाओं के पहले किया जाता है। The different uses of few, a few and the few are discussed under the following heads. इनके अलग अलग प्रयोग, कि किस जगह few का प्रयोग होगा, कहाँ पर a few का प्रयोग होगा और the few का प्रयोग कब होगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला है यूज ऑफ few। The adjective few is used for nothing or hardly anything. It, हार्डली ने मुश्किल से कुछ भी नहीं। इट गिव्स ए नेगेटिव मीनिंग्स एज गिवन इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स, कि ए फ्यू का अर्थ होता है न के बराबर, ये हमेशा नकारात्मक होता है, ठीक है, और इसका प्रयोग हमेशा गणने योग्य संज्ञाओं के पहले किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एग्जांपल्स देखिए। शीला हैज रीड फ्यू बुक्स, यहाँ मतलब शीला ने कुछ भी किताबें नहीं पढ़ी है, उसने नथिंग पढ़ा है, उसने पढ़ने के नाम पर न के बराबर कोई काम किया है। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव फ्यू हैज बीन यूज्ड फॉर सेंस नथिंग और हार्डली ने, कुछ भी नहीं। मिस्टर सिन्हा हैज सीन फ्यू पिक्चर्स, फ्यू मतलब न के बराबर, मिस्टर सिन्हा ने न के बराबर नथिंग, हार्डली एनी पिक्चर्स को सीन किया है। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव फ्यू हैज बीन यूज्ड फॉर सेंस नथिंग और हार्डली एनी, मुश्किल से कोई, को व्यक्त करने के लिए किया गया है।
राज हैज विजिटेड फ्यू हिल स्टेशन, की राज ने न के बराबर हिल स्टेशन को विजिट किया है, उनका भ्रमण किया है। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव फ्यू हैज बीन यूज्ड फॉर द सेंस नथिंग और हार्डली एनी, कि यहाँ पर भी फ्यू का प्रयोग है वो न के बराबर या मुश्किल से कोई भी नहीं के अर्थ को व्यक्त करने के लिए किया गया है। वी हैव परचेज्ड फ्यू नोटबुक्स, कि हमने न के बराबर कोई भी नहीं नोटबुक को परचेज किया है, बाय किया है या फिर खरीदा है। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव फ्यू हैज बीन यूज्ड फॉर द सेंस नथिंग और हार्डली एनी, कि यहाँ पर भी फ्यू का प्रयोग है वो न के बराबर नथिंग के सेंस में या हार्डली एनी के सेंस में किया गया है। फ्यू पीपल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, फ्यू पीपल न के बराबर लोग, नथिंग लोग है वो इस पॉइंट को समझ सके। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव फ्यू हैज बीन यूज्ड फॉर द सेंस नथिंग और हार्डली एनी, कि यहाँ पे हार्डली एनी या नथिंग के रूप में फ्यू एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। तो न के बराबर या नथिंग को दर्शाने के लिए नेगेटिव सेंस में फ्यू का प्रयोग गणना योग्य संज्ञाओं के पहले किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। यूज ऑफ ए फ्यू, ए फ्यू क्या होता है? ए फ्यू मतलब थोड़ा सा, लेकिन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। The adjective a few is used for some, some is कुछ या थोड़ा, दो नोट मैनी हालांकि ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। It gives positive meaning and stand in opposition to none as given in the following examples, कि इसका अर्थ सकारात्मक होता है और ये हमेशा नन के विलोम, नन का अर्थ होता है कुछ नहीं, के विरोध में उसके विलोम शब्द के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आगे के उदाहरण में बताया गया है। इसका अर्थ होता है थोड़ा लेकिन कुछ तो है, ये हमेशा पॉजिटिव अर्थ देता है और इसका प्रयोग हमेशा गणने योग्य संज्ञाओं के पहले किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखिए। ललिता हैज रीड ए फ्यू बुक्स, ए फ्यू मतलब कुछ एक, कि ललिता ने कुछ तो पुस्तकें पढ़ी है, हो सकता है वो ज्यादा नहीं हो, थोड़ी मात्रा में हो, लेकिन उसने कुछ पढ़ी है। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव ए फ्यू हैज बीन यूज्ड फॉर द सेंस सम, दो नोट मैनी, कि इस वाक्य के अंदर जो ए फ्यू एडजेक्टिव है इसका प्रयोग कुछ के अर्थ में हालांकि ज्यादा नहीं के अर्थ में किया गया है। उसने कुछ पुस्तकें पढ़ी है, हो सकती है वो पुस्तकें ज्यादा नहीं हो। रवि हैज सोल्ड ए फ्यू शर्ट्स, रवि ने कुछ एक शर्टें सोल्ड ए फ्यू शर्ट्स, इसका मतलब हुआ कि रवि ने कुछ शर्ट्स बेची है, ज्यादा वो नहीं हो सकती है। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव ए फ्यू हैज बीन यूज्ड फॉर द सेंस सम, दो नोट मैनी, कि इस वाक्य के अंदर भी एडजेक्टिव ए फ्यू का प्रयोग है वो सम के अर्थ में, कुछ पॉजिटिव के अर्थ में किया गया, हालांकि वो ज्यादा नहीं है। वी हैव रीड ए फ्यू रिप्लाईज, कि हमने कुछ एक उत्तरों को, जवाबों को पढ़ा है, वो जवाब ज्यादा संख्या में नहीं हो सकते हैं लेकिन कुछ तो पढ़ने का काम किया है, कुछ पॉजिटिव बात है उसमें है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव ए फ्यू हैज बीन यूज्ड फॉर द सेंस सम, दो नोट मैनी, कि इस वाक्य के अंदर भी एडजेक्टिव ए फ्यू का प्रयोग है वो कुछ पॉजिटिव इन सम सेंस, सम के सेंस में किया गया है, हालांकि वो जो रिप्लाईज थे वो ज्यादा नहीं पढ़े थे। आई नीड ए फ्यू थिंग्स फ्रॉम द स्टोर,
ए फ्यू थिंग्स, कुछ एक वस्तुओं की आवश्यकता है, मुझे स्टोर से कुछ एक वस्तुओं की आवश्यकता है, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव ए फ्यू हैज बीन यूज्ड फॉर द सेंस सम, थोड़ी या कुछ, नॉट मेनी, ज्यादा नहीं के अर्थ में किया गया है। ए फ्यू आइटम्स आर लेफ्ट इन द स्टोक, स्टॉक के अंदर कुछ एक आइटम बचे हैं, ज्यादा नहीं बचे, हालांकि थोड़े बचे हुए हैं। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव ए फ्यू हैज बीन यूज्ड फॉर द सेंस सम दो नॉट मेनी, कि इस वाक्य के अंदर भी सम के सेंस में ए फ्यू एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूज ऑफ द फ्यू, द फ्यू क्या होता है, जितनी भी मात्रा होती है, जितना होता है, संपूर्ण होता है, उसको बताने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। द एडजेक्टिव द फ्यू इज यूज्ड फॉर नॉट मैनी, ज्यादा तो नहीं, बट ऑल दैट इज अवेलेबल, लेकिन वो सारा का सारा जो उपलब्ध है उसको बताने के लिए द फ्यू का प्रयोग किया जाता है। इट ऑल्सो गिव्स ए पॉजिटिव मीनिंग्स, ये हमेशा सकारात्मक अर्थ देता है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो दैट, ये जानना बड़ा रुचिपूर्ण होगा कि आफ्टर फ्यू ए फ्यू एंड दी फ्यू प्लूरल नाउन्स आर यूज्ड एज गिवन इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स, कि फ्यू ए फ्यू और द फ्यू के बाद हमेशा बहुवचन गणना योग्य संज्ञा ही आती है। ठीक है, तो फ्यू का अर्थ हुआ नेगेटिव, ए फ्यू थोड़ा पॉजिटिव, दी फ्यू पॉजिटिव तो है ही, लेकिन उसकी टोटल संख्या या टोटल मात्रा को बताने के लिए, जितने थे उतने को बताने के लिए द फ्यू का प्रयोग किया जाता है। द फ्यू भी पॉजिटिव होता है। एग्जांपल्स देखिए, कविता हैज रीड द फ्यू बुक्स, द फ्यू बुक्स, कविता ने वो सारी पुस्तकें पढ़ ली है जो उसके पास थी, हालांकि वो ज्यादा नहीं थी, थोड़ी थी, 2 4 5 हो सकती है, लेकिन उसने उन सारी को सारी जितनी उसके पास अवेलेबल थी वो सब पुस्तकें उसने पढ़ ली है। तो टोटल अमाउंट को बताने के लिए, टोटल काउंट करने के लिए द फ्यू का प्रयोग किया जाता है। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव द फ्यू हैज बीन यूज्ड फॉर द सेंस नॉट मैनी बट ऑल थिंग्स दैट इज अवेलेबल को बताने के लिए किया गया है। ललिता हैज सोल्ड द फ्यू पेन्स टुडे, कि ललिता ने आज कुछ एक पेन जो उसके पास थे, जो मात्रा ज्यादा नहीं थी, थोड़ी थी, लेकिन वो सारे के सारे उसने सोल्ड कर दिए, बेच दिए। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव द फ्यू has been used for the sense not many but all that is available के लिए किया गया है, कि जितने अवेलेबल थे वो सारे के सारे उसने बेच दिए। नेक्स्ट देखिए, आई परचेज द फ्यू बनानास फ्रॉम द फ्रूट मार्केट्स, कि मैंने फ्रूट मार्केट से कुछ केले खरीदे, वहां पर जितने केले थे, हो सकता है वो संख्या में ज्यादा नहीं हो, लेकिन जितने थे वो सारे के सारे उसने परचेज कर लिए। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव द फ्यू हैज बीन यूज्ड फॉर द सेंस नॉट मैनी बट ऑल दैट इज अवेलेबल, के वहां पर जितने भी उपलब्ध थे वो ज्यादा नहीं थे, उन सबको उसने परचेज कर लिया। She donated the few books to the school library, कि उसने स्कूल की लाइब्रेरी थी उसमें the few books डोनेट की। the few का मतलब होगा ज्यादा, संख्या में ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके पास जितनी अवेलेबल थी, जितना वो कर सकती थी, उतनी उसने डोनेट कर दी। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव the few has been used for the
सेंस नॉट मैनी बट ऑल दैट इज अवेलेबल, कि इस वाक्य में भी द फ्यू का प्रयोग है वो संपूर्ण मात्रा को बताने के लिए, जो ज्यादा नहीं थे, जितनी उपलब्ध थी उनको बताने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है रवि हैज ऑलरेडी सेंट द फ्यू बैग्स ऑफ सीमेंट, कि रवि है वो पहले से ही द फ्यू बैग्स ऑफ सीमेंट है वो भेज चुका है, सेंट कर चुका है। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव द फ्यू हैज बीन यूज्ड फॉर द सेंस नॉट मैनी, कि ज्यादा तो नहीं थे लेकिन जितने उसके पास अवेलेबल थे सीमेंट्स के बैग वो उसने भेज दिए थे, ऐसा बताने के लिए द फ्यू का प्रयोग किया जाता है। तो ए फ्यू नेगेटिव कुछ भी नहीं, ए फ्यू पॉजिटिव होता है लेकिन थोड़ा सा, और द फ्यू पॉजिटिव होता है और ये पूरी मात्रा को जितना होता है उसको बताने के लिए किया जाता है। और इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल नाउन के पहले, जो काउंटेबल होती है, उनके पहले किया जाता है।